हालेलुया। तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। ध्यान रखिएगा, उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने पवित्र आत्मा से हमें नया बना करके द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा नया बना के हुआ। आगे और आगे, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, और जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। इसमें एक शब्द आया है पवित्र। 5वां अध्याय में अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा ये हमारे लिए हुआ है। हालेलुया। हमको पवित्र बनाया है। आमीन। क्या बनाया है? नए जन्म के स्नान के द्वारा, और ये हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं। हम लोग, बहुत से लोग धर्म के काम करते हैं। कितने लोग धर्म के काम करते हैं? अब धर्म के काम पता क्या क्या है आपको? आप चर्चा में बैठे हुए, धर्म के काम है। अभी प्रभु भोज लेंगे, धर्म का काम है। प्रभु को की महिमा के लिए दान देंगे, प्रभु का ये धर्म का काम है। किसी की सहायता कर रहे हैं, धर्म का काम है। ठीक है, कोई लंबे भंडारे लगा लेते हैं, धर्म का काम है। गरीबों की सेवा करना धर्म का काम है। लेकिन मेरे प्रियो, धर्म के कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है। हमारे धर्म के काम, बाद में बता कि तुम्हारे धर्म के काम मेले चीथड़ों के समान। ये धर्म के काम हमको स्वर्गीय राज्य में लेकर के नहीं चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उस अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार का मतलब पता है? किसको पता है? केवल कोई हाथ उठा। उद्धार का मतलब, वेरी गुड, थोड़े से लोगों को पता है। उद्धार का मतलब है खतरे से, और खतरा क्या है? नरक की आग का खतरा है। जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया वो नरक में नहीं जाएगा, और जिसका उद्धार नहीं हुआ है वो निश्चित तौर पर नरक में ही जाएगा, नरक से बचेगा नहीं। और उद्धार में कौन देता है? यीशु मसीह। और जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसका उद्धार निश्चित तौर पर होना है। आमीन, हालेलुया। और उद्धार करने वाला मेरा आपका परमेश्वर, मेरा आपका प्रभु है। और ये हमारे किसी अच्छे कामों के द्वारा नहीं। पादरी साहब को कुछ अच्छा खिलाने से, पादरी साहब के लिए कुछ अच्छा कर देने से कुछ नहीं होता। पास्टर भी आपकी तरह एक सेवक है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आज प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, प्रभु ने अपने पुत्र के लहू के जरिए से मेरा और आपका पवित्रीकरण किया है। मैं ज्यादा लंबा समय आज नहीं लूंगा क्योंकि होली कम्युनियन भी है, तो जल्दी मैं आपको बताऊंगा। पवित्रीकरण किया है प्रभु ने मेरा और आपका, और बिना पवित्र किए मैं और आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं स्वर्ग के अंदर कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है। केवल पवित्र वस्तु ही, पवित्र जन ही, पवित्र लोग ही स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पाएंगे। आज तक यीशु मसीह के अलावा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाया, क्योंकि वो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। मरियम से यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी स्वर्ग पे नहीं गया हूं, बिकॉज ही वॉज होली। हालेलुया। पवित्र था, और पवित्रता में अपने आप को स्वर्ग पर उठा करके लेकर गया है। ठीक उसी तरीके से मेरे प्रियो, मेरा और आपका पवित्रीकरण किया जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पवित्रीकरण के 3 स्टेप। देयर आर 3 स्टेप पवित्रीकरण के, सैंक्टिफिकेशन के।
There are 3 steps of the sanctification. The very first, पहली बार जो हमारा पवित्रीकरण है वो हमारा स्थितीय वश पवित्रीकरण होता है। समय अनुसार, काल अनुसार, समय अनुसार मेरा और आपका पवित्रीकरण होता है। मैं और आप, मेरे और आपके पवित्रीकरण की पहली स्थिति जो होती है जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जैसे यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करते हैं और पूरी तरीके से जीवन समर्पित करने के बाद में जैसे ही हम जल के द्वारा स्नान करते हैं, हमारा उस समय स्थानीय समय अनुसार, स्थिति अनुसार हमारा पहला पवित्रीकरण वहां पर हो जाता है। हालेलुया। आपका सैंक्टिफिकेशन पहली बार में तब होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में आप अपना बपतिस्मा लेकर के इस बात को डिक्लेयर करते हैं, आज से मैं यीशु मसीह का हूं। तो मेरे प्रियो, इस स्थिति में आपका पहला पवित्रीकरण होता है और वह पवित्रीकरण केवल आपके शरीर का होता है। बाइबल के मुताबिक 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण और देह। ध्यान से सुनना आज, ध्यान से सुनना आज। हालेलुया। जब आपका पवित्रीकरण होता है तो उस समय आपका शरीर जो गुनाह, जो पाप, जो गलतियां आपके शरीर ने की होती है, उन गलतियों को, उन पापों को उस समय यीशु मसीह के सम्मुख उस पवित्र स्नान के द्वारा मेरा और आपका पवित्रीकरण हो जाता है। मैं और आप अपने पापों से धुल जाते हैं जो मैंने और आपने शरीर में की। हम सारे पाप शरीर में ही करते आए हैं और शरीर के द्वारा होगा। आदम और हव्वा ने जो पाप किया वो शरीर के द्वारा किया, आत्मा के द्वारा किया और प्राण के द्वारा किया। शरीर के द्वारा कैसा हुआ? क्योंकि उन्होंने उस आज्ञा को ना मान करके उस फल को खा लिया। हालेलुया। प्राण के द्वारा कैसे हुआ? क्योंकि वो जो हमारा प्राण किसी भी चीज को देख करके लालायित हो जाता है। अभी हमने उसे ग्रहण नहीं किया, अभी हमने उसको छुआ नहीं, अभी हमने उसको खाया नहीं, पर उसी को देख करके हमारा प्राण लालायित हो जाता है। देखने में वो फल क्या था? मन भाव, देखने में सुंदर है, खाने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। ये हमारे प्राण में चल रहा है। शरीर के द्वारा खाया, प्राण में चल रहा है। यस, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। अभी हमने इसे छुआ नहीं, अभी हमने उसके ग्रहण नहीं किया, बट हम उसे देख रहे हैं। उसके द्वारा हमारे प्राण के अंदर अभिलाषाएं, बाइबल बताती है, अभिलाषा पाप को जन्म देती है। हालेलुया। अभी हमारे प्राण के अंदर चल रहा है, हम कोई चीज देख रहे हैं, दैट इज प्राण। और वो देख करके जब उन्होंने उन तमाम चीजों को देखा, उस फल को देखा, जब वो उसको देख करके लालायित हुए, लालच में भर गए। और लालच में भरने के बाद में जैसे ही फल खाया, उन्होंने आत्मिक रूप में पाप कर दिया। अर्थात आज्ञा का, आत्मा, प्राण, तीनों रूप से वहां पर क्या हुआ? पाप। समझ आ गया? समझ आया? शरीर के द्वारा खाया गया, प्राण के द्वारा देख करके उसकी अभिलाषा की गई, और जब उसे ग्रहण किया गया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा से अपनी आज्ञा बेहतर कर दी। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। आदम ने 5 प्रकार के पाप किए थे। ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है, समय बचाएगा, आपको बता देना चाहिए। तो पहला, जब हम पाप कर लेते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पाप बहुतायत के साथ में भर जाता है, तो उस पाप का पवित्रीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला कैसा हुआ? शरीर का पवित्रीकरण काय के द्वारा? काय के द्वारा?
पवित्र स्नान अर्थात बपतिस्मा। हम नहाते तो रोज है, हम लोग रोज नहाते हैं। बपतिस्मा के समय में भी क्या होता है, हम लोग नहाते हैं, वहां भी नहाया जाता है। एक डुबकी लगाई, डुबकी लगा के निकल आए, वहां भी नहाना होता है। घर में भी हम रोज नहाते हैं, लेकिन उस नहाने में और इस नहाने में फर्क होता है। वो जो नहान होता है वो वाला नहान क्या होता है, पता कौन सा नहान होता है? वो वाला नहान हम अपने पापों का अंगीकार करके हम उसके पापों को क्या कर देते हैं, पापों को छोड़ने का क्या कहते हैं, वायदा करते हैं, आज के बाद दोबारा पाप में नहीं जाएंगे। वो नहान होता है। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, हर साल नहाते हैं। क्या कहते हैं, हर साल नहाते हैं और हर साल पाप करते हैं। ये वाला नहान नहीं है, एक बार के नहाने। आमीन, हालेलुया। एक बार के नहाने हमारा पवित्रीकरण होता है। दूसरा पवित्रीकरण हमारा जब होता है वो हमारे प्राण में होता है। क्या में होता है? पहले पवित्रीकरण के विषय में आप थोड़ा सा एक दो पद को देख लेंगे मेरे साथ में। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 32वां पद। पहले पवित्रीकरण के विषय में वचन को लिख लीजिएगा। आपने तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बस, हालेलुया। अब बपतिस्मा जब होता है तो पास्टर क्या करता है, बपतिस्मा देकर के तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप देता है। मैं एक चीज और देखता हूं, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या कलीसिया आप लोगों ने हमेशा हर संडे को एक चीज को नोट नहीं किया है कि जब भी मैं रेफरेंस बोलता हूं तो रेफरेंस केवल नॉट ओनली श्वेता, रेफरेंस केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं। लड़के हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। कोई लड़का यहाँ पे पढ़ा लिखा है? जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं कृपया हाथ उठाइए। जो पढ़े लिखे हैं, अरे सब ऐसे। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जरा हाथ उठाइए। सब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। रेफरेंस बोलने से पहले तुरंत निकालिए, पढ़ना शुरू करिए, शर्माइए मत। हो सकता है कि आप तोतले हो सकता है कि आप अगले हो सकता है, लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मूसा क्या था? नॉट तोतला था, मूसा हकला था। मूसा क्या था? हकला था। वो कहता ना, वो कहने लगा हारून को भेज दे, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय, जिस समय तुम बोलना शुरू करोगे ना, ठीक है, अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैं शायद बता भी चुका हूँ, बहुतों को पता है, ठीक है। मेरे भी स्टेशन रुक जाते हैं कई जगह, बेटा गया कोई जन आके देखो और टमाटर तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन आज परमेश्वर हजारों की संख्या में अपनी महिमा को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो लड़के जो समझ रहे हैं अपने आप को तोतले या हकले या किसी भी प्रकार के कुछ भी हैं, वो भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय देखिए कौन पढ़ता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 पद। फिर लड़कियों में प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32 पद। और अब मैं तुम्हें शाबाश, इज्जत रख ली और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। अब देखिए सेकंड स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं। अभी हमारे सेकंड स्टेप पे, ठीक है। एक बात और देखिए, इसी का पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2 पद। अभी हमारे सेकंड स्टेप, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, परमेश्वर की इस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु के पवित्र किए गए, जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। अभी समझिएगा,
आप सब लोग यहां पर कलीसिया के सदस्य कैसे बन जाते हैं? जब तक किसी का बपतिस्मा नहीं होता तब तक वो कलीसिया की सदस्यता में शामिल नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो ये कलीसिया इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च कलीसिया जो है, ये लोगों के बपतिस्मा पाने के बाद इनके नाम इस पे आए और ये पवित्र होने के लिए क्या करे गए हैं? बुलाए गए हैं। अभी केवल आपका बपतिस्मा होने के बाद आप कलीसिया के अंदर एक सदस्य होकर के आप यहाँ पर रह गए हैं। अब आपको सदस्यता दे दी कलीसिया ने। अब कलीसिया जो है वो आपकी देखभाल कर रही है, सब कुछ कर रही है। अभी ये फर्स्ट स्टेप है मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेकर के तुम कलीसिया के अंदर आ गए, कलीसिया के सदस्य बन गए, कलीसिया में तुम्हारा नाम लिख दिया गया। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, पहला पवित्रीकरण। तो इससे पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर। अब कलीसिया किसके नाम से प्रार्थना करती है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती है। हम यीशु मसीह के नाम के जाने जाते हैं, हम मसीही जाने जाते हैं, हम ईसाई जाने जाते हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, अब हम कलीसिया में आ गए। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। हालेलुया। पवित्रीकरण का पहला स्टेप, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तुम पवित्र हुए हो, इस कारण तुम कलीसिया के सदस्य हो। अगर तुमने बपतिस्मा नहीं लिया होता, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया होता, तुम किसी कलीसिया के सदस्य नहीं हो। क्लियर? अब आ गया? यदि आप इस कलीसिया के सदस्य हैं तो आपने उस प्रक्रिया को पूरा किया है, जो सांसारिक प्रक्रिया। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है उन्नति का पवित्रीकरण। काय का पवित्रीकरण? अब ये उन्नति आपके जीवन के अंदर तब होना शुरू होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अब उसके बाद में आप वचन के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। कलीसिया के अंदर सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग पवित्रता में कुछ ज्यादा है, उनका एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि वो वचन पढ़ते, वचन को मानते, वचन को फॉलो करते, रेगुलर चर्च के अंदर आकर के चर्च की एक्टिविटीज में रहते हैं। बहुत से लोग प्रभु भोज में आकर के वो सब कुछ करते हैं, और वचन के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। अभी ये जो आपने देखे, ये जो प्रभु के सेवक जो यहाँ पे तैयार किए गए, खड़े किए गए, इन्होंने उस वचन के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाया है। एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर कई लोग होते हैं, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हालेलुया। एक पढ़े लिखे होते हैं, एक अनपढ़ होते हैं, एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारे मेरे परिवार के अंदर सबके पास मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री। मेरे घर में, मेरे परिवार के अंदर सब के पास में स्नातकोत्तर की डिग्री इनके पास नहीं है, ये भी उसको कर रहे हैं, ये भी एमएससी कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हमारे घराने के, हमारे खानदान के अंदर कुछ सब लोगों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक इसी प्रकार से, लेकिन वह है एक खानदान है। वो क्या के हमारी कलीसिया के अंदर भी कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ माध्यमिक पढ़े हुए हैं, और कुछ बहुत अच्छी डिग्री ली हुई, लेकिन है इस कलीसिया के। लेकिन वो अगर पढ़ लिख गए तो उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। अब जैसे आप कलीसिया के अंदर आए, उन्नति पाने के लिए, बहुत से लोग दर्शन देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमें दर्शन ही नहीं मिलता है।
कुछ लोग को दर्शन मिलता भी था, वो भी खत्म हो गया क्योंकि वो बहुत पीछे हो गए। हालेलुया। कुछ लोग को पवित्र आत्मा छू के ही नहीं जाता। अरे पता नहीं भाई साहब क्या कहते रहते, पवित्र आत्मा छू रहा, पवित्र, हमें तो कभी नहीं छुआ, किसी ने क्या कहते। क्यों? ये वो स्तर है, ये हमारे और आपके पवित्रीकरण का वो स्तर है। यदि मैं और आप अपनी आत्मा में वचन के मुताबिक अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, वचन में हम अपने आप को उन्नति करेंगे, तो ये हमारी परम उन्नति होना शुरू हो जाती है। और ये उन्नति होती है, ये उन्नतिशील पवित्रीकरण होता है। उन्नतिशील पवित्रीकरण जब हम वचन में आते, यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन, ये लोग वचन के द्वारा क्या हो जाते हैं? पवित्र होते हैं। अभी तक हमने देखा कि बहुत अच्छा सब लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। अच्छा बपतिस्मा हमें इसलिए लेना चाहिए, अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो शादी नहीं होगी। भाई साहब हमारे बच्चे का बपतिस्मा कर दो, अब इसकी शादी होने वाली है। बपतिस्मा हो गया, कलीसिया के सदस्य हो गए, फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन उनका उन्नति कलीसिया में या वचन में उनकी उन्नति नहीं। उस उन्नति को करने के लिए मेरे प्रिय, मुझे और आपको वचन में, संगति में, परमेश्वर की सामत में, प्रार्थना में समय बिताना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा, तब हम एक उन्नति करेंगे। वो हमारा उन्नतिशील क्या होता है? पवित्रीकरण होता है। ये उन्नतिशील पवित्रीकरण जो होता है, ये हमारे प्राण में होता है। काय में होता है? अभी हमने काय में देखा था पहले, शरीर में। अब प्राण जो है, वचन में हम जब बढ़ते हैं तो ये प्राण जो है, जब वचन से हम पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं, वचन से सीखते हैं, तो ये हमारा प्राण जो है वो सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को हटाना शुरू कर देता है। हालेलुया। समझ आ रहा? जो ही हम वचन में बढ़े, जो ही हमने वचन में उन्नति की, तो सांसारिक अभिलाषाओं से हमारा प्राण हमको हटाना शुरू कर देता है और हमारा स्तर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। हमने कलीसिया में तो आ गए, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन जिंदगी में कभी घूम करके वचन पढ़ा ही नहीं। भाई साहब क्या करें, टाइम ही नहीं है। कभी कभी भाई साहब घर पे जाते हैं और कहते हैं बेटा बाइबल लेकर के आओ, आज दुआ करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो एक बाइबल मिलती है, बहुत मुश्किल से एक बाइबल मिलती है। जब बाइबल लेकर के आते हैं, पता है कैसे लेके आते हैं? ऐसे करके बाइबल लेके आते हैं। मतलब समझा? धूल झाड़ते हुए। हालेलुया। ये आपका उन्नतिशील परिवर्तन, पवित्रीकरण नहीं हो पाता है जब तक आप वचन में आगे बढ़ते नहीं। हालेलुया। आदम और हव्वा का यही हुआ, कह दिया गया, उसके बाद में फिर कुछ नहीं, आज्ञा का पालन नहीं। ये उन्नतिशील क्या होता है? पवित्रीकरण। जब हम प्रभु में आते हैं, पढ़ो देखिए इफिसियों की पत्री 5:26-27। इफिसियों की पत्री 5:26-27। आप देखेंगे कौन पहले पढ़ेगा। इफिसियों की पत्री देखिए, एक साथ लड़कियां, तीन लड़कियां एक साथ पढ़ना शुरू कर दी है। ठीक है, फिर से पढ़ो। क्योंकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, बना करके अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना, ध्यान रखिएगा, जिसमें ना कलंक और ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, पवित्र। और बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन वहां कलंक और झुर्रियां सब कुछ पाई जाती है। फिर भी मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद दूंगा। बहुतों से बहुत बेहतर हमारी कलीसिया है। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि ये सीख रहे हैं बच्चे। तो पहला पवित्रीकरण हमारा शरीर का हुआ, दूसरा पवित्रीकरण हमारा क्या का हुआ? प्राण का। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन को सीखा, वचन में पढ़े, वचन में पढ़ करके एक तेजस्वी कलीसिया बन गए, एक अलग कलीसिया बन गए। हमारे अंदर कुछ अलग चीजें दिखाई देती है। लोग कहते हैं तुम कौन सी कलीसिया के हो? आमीन, हालेलुया। तुम कौन ठाकुर हो? पता आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, सही बोला। कौन से ठाकुर हो? क्रिस्तान ठाकुर है हम लोग। कौन से ठाकुर है? क्रिस्तान ठाकुर। हम लोग क्रिस्तान ठाकुर, हमारा यीशु मसीह हमारा ठाकुर है। आमीन, हालेलुया। उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आमीन। तो पहला पवित्रीकरण शरीर का, दूसरा पवित्रीकरण प्राण का, तीसरा परम पवित्र पवित्रीकरण, और वो पवित्रीकरण है हमारी आत्मा का। आमीन। वो तीसरा पवित्रीकरण है हमारी आत्मा का। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। अब देखिए, जब हमारी आत्मा का पवित्रीकरण हो जाता है तब हम, अभी तक क्या है, देखिए हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने जब अपने आप को वचन से तैयार किया, तब जो हमारा पवित्रीकरण हुआ, यह पवित्रीकरण हमारा स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगा। समझ लीजिए, पहले हमारा शारीरिक पवित्रीकरण, फिर हमारे प्राण का पवित्रीकरण हुआ, फिर जब हमारा पवित्रीकरण हो जाता है तो वो पवित्रीकरण हमारा स्वर्ग में ग्रहण होगा। जब तक हमारा शारीरिक पवित्रीकरण नहीं हुआ है और प्राणिक पवित्रीकरण नहीं हुआ है, तब तक हम स्वर्ग में ग्रहण करने योग्य नहीं ठहरे। अगर हम स्वर्ग में ग्रहण करने योग्य ठहरे, तब हमारा परम पवित्र पवित्रीकरण पूरी तरीके से माना जाएगा। पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें पवित्र पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, और क्या चीज? और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हाँ, पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे, निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी तरीके से सोचे। क्या क्या निर्दोष रहे? आत्मा, प्राण और इन तीनों को हमको निर्दोष रखना बहुत जरूरी है। आत्मा क्या, शरीर क्या करता है? हमारा शरीर की शारीरिक पाप दिखाता है। प्राण जो है हमारी सांसारिक अभिलाषा दिखाता है, और आत्मा जो है वो स्वर्गीय संदेश को हमारे लिए पूरी तरीके से दिखा देता है। आमीन। स्वर्गीय रास्ता हमको दिखा देता है। ये हमारा पूरी तरीके से पवित्रीकरण होता है, और ये वो स्थिति होती है, ये तब प्राप्त जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में ग्रहण किए जाएंगे। अभी कुछ दिनों हमारे बीच में बाबा जी आए थे, बाबा विद्यासागर। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, आत्मा, प्राण और देह का। और वो उदाहरण में आपको एक बार, कुछ लोग जो यहाँ थे उन लोगों ने उस उदाहरण को देखा था, वो उदाहरण में आपको एक बार और दिखा देता हूं। 3 बच्चे आ जाओ, तुम दोनों और तुम, तीनों जन आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर तुम बीच में खड़े हो जाओ, तुम उधर जाओ, तुम इधर को। तीनों जन बगल में, एक दूसरे के बगल में हाथ डालो, ऐसे 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 और ऐसे। अभी देखेंगे आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। ये 3 है, आत्मा, प्राण और देह, ये 3 है। सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहला क्या क्या काम होता है? ये जो है बीच में, ये शरीर, क्या चीज है? ये शरीर है, ये प्राण है और ये आत्मा है। ठीक है। ये शरीर को क्या हुआ? पादरी साहब ने लिया, पादरी साहब ने देखा और ये कलीसिया में आता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं। ये शरीर ने बपतिस्मा ले लिया, इसका शरीर का पवित्रीकरण हो गया। अब शरीर तो इसका पवित्र हो गया है, अब क्या है? अब इसके अंदर संसार की अभिलाषा बनी हुई है। एक संसार की अभिलाषा है, ये इसे क्या करेगी? संसार की तरफ खींचेगी।
तो बेटा ये पी ले, ये खा ले, अरे ये बहुत अच्छी चीज है, एक बार पी के तो देख। ये कहता है नहीं, तुझे स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है ना, ये मत छूना। अब ये बेचारा कशमकश में पड़ जाता है। शरीर तो शुद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये क्या करे? अब क्या होता है, अब लड़ाई कहां होती है? लड़ाई यहां और यहां होती है। ये बेचारा बीच में फंसता है। तुम दोनों जन पकड़ो, कस के पकड़ो, कस के पकड़ो, जरा अपनी अपनी तरफ जोर से खींचो इसे। तू अपनी जगह खड़े रहना। ये आत्मा है, फिर चलो, फिर चलो, फिर चलो, फिर चलो, फिर चलो, खींचो 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 खींचो, फिर चलो, फिर से समझ में आएगा आपको। ये आत्मा है, ये प्राण है और ये शरीर है। जो मजबूत होता है वो अपनी ओर खींच लेता है। क्या होता है जो? अब इसमें क्या मजबूत निकला? आत्मा। अगर हम प्राण की तरफ चले जाते हैं तो हमारा शरीर भी जा रहा है, हमारा प्राण भी जा रहा है, हमारी आत्मा भी जा रही है। और अगर हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं तो हमारा शरीर भी बच रहा है और हमारा प्राण भी बच रहा है। बैठिए, समझ आ गया? अरे ताली तो बजा दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसकी ताली बहुत धीरे बजती है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसे करना है? और ये आत्मा हमारी कौन स्ट्रॉन्ग कर सकता है? हमारा प्रभु यीशु। आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मेरे प्रियो, हमारे 3 प्रकार का पवित्रीकरण, शरीर का पवित्रीकरण, ठीक, और प्राण का पवित्रीकरण। प्राण जो हमको संसार को दिखाता है, और आत्मा का पवित्रीकरण जो ईश्वर को दिखाता है। अगर हम तीनों का पवित्रीकरण हो जाता है तो हम सीधे कहां जाएंगे? आमीन। स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह रखी हुई है और वो हमारा हमेशा हमेशा का स्थान होगा। अगर प्राण की तरफ हम झुकेंगे तो हमारा स्थान कहां होगा? ध्यान रखिएगा, ये शरीर कहां पर है? पृथ्वी पे। प्राण का स्थान कहां है? नरक में। और आत्मा का स्थान कहां है? स्वर्ग में। अब हम किसकी सुने? आत्मा की सुने या प्राण की सुने? शरीर तो बेचारा परेशान है, शरीर परेशान है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां हमने आत्मा की सुनी अर्थात परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अनुसरण किया, हमें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।